जंगल के एक छोटे से कोने में रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन मेहनत करने से कभी नहीं डरती थी। उसका घर टूटी टहनियों से बना था। उसके 2 छोटे बच्चे थे जो भूख और ठंड से कांप रहे थे। बच्चों, हाँ, थोड़ी देर और सब्र करो। अम्मी कुछ न कुछ लेकर जरूर आएगी। ठंड भी है और पेट भी खाली है। मुझे सब पता है, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा रखो बेटा। मैं तुम्हें यूं रोता नहीं देख सकती। तभी रानो की सबसे अच्छी दोस्त हरियाली तोती वहाँ उड़कर आती है। रानो बहन, तुम हमारे साथ चलो ना। वहाँ आग भी जल रही है, खाना भी है। तुम्हारे बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। अकेली इतनी मुश्किल में क्यों पड़ी है? तोती, आपका दिल बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं खुद मेहनत करूंगी, खुद अपने बच्चों का सहारा बनूंगी। अभी मुश्किल है, मगर एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। रानो को यकीन था कि उसकी मेहनत और सच्चाई एक दिन उसे इन मुसीबतों से बाहर निकालेगी। अगली सुबह जब रानो चिड़िया जंगल में कुछ सूखी लकड़ियाँ और पत्ते ढूंढ रही। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहा, अरफिया, शाहिद, नाजिया और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी थी। तभी एक पेड़ से 2 आवाजें आईं। ये आवाजें थी कालू कौवा और गोरी कौवी की। वो दोनों रानो की हालत देखकर हंसी उड़ा रहे थे। अरे देखो, ये तो रानो चिड़िया है। इतनी ठंड में गोबर और पत्ते ढूंढ रही है। लगता है अब जंगल का पहला गोबर वाला घर बनने वाला है। क्या आप भी देख रहे हैं? ये चिड़िया अब झोपड़ी नहीं, गोबर से महल बनाएगी। हमने ऐसा सपना भी नहीं देखा जैसा सपना रानो देख रही है। रानो ने वो बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने बस अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोच लिया, अगर गोबर ही मेरी छत बन सकता है तो मैं उसी से घर बनाऊंगी। मुझे किसी के मजाक से फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चों को छत चाहिए और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो गोबर भी सोना बन जाता है। जंगल की ठंडी सुबह थी। रानो चिड़िया हर दिन की तरह जल्दी उठकर गोबर, सूखी पत्तियां और मिट्टी जमा कर रही थी। वो बिना थके, बिना रुके बस अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाना चाहती थी। तभी मिट्टू तोता उड़ता हुआ आता है। रानो जी, आप इतनी सर्दी में भी काम कर रही हैं। आपके पंख तो कांप रहे हैं। थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं मिट्ठू भाई, जब तक मेरे बच्चों के सिर पर छत नहीं होगी तब तक आराम मुझसे दूर रहेगा। मैं चाहती हूँ कि जब बारिश आए तो वो भीगे नहीं, ठंड में ठिठुरे नहीं। घर चाहिए, चाहे गोबर से ही क्यों न बने। थोड़ी देर में हरियाली तोती भी आ जाती है, झोली में कुछ सूखे पत्ते और रस्सी लिए हुए। रानो बहन, ये पत्तियाँ और रस्सी ले लीजिए। मैंने सोचा शायद आपके काम आ जाएं। आप अकेले बहुत मेहनत कर रही हैं। आप हम भी साथ देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब लोग मजाक बना रहे थे, आप दोनों ने दिल से साथ दिया। मुझे अब यकीन है कि मेरा घर जरूर बनेगा। रानो, मिट्ठू और हरियाली ने मिलकर घर की दीवारें बनानी शुरू की। दिन बीतते गए, लेकिन रानो की हिम्मत कम नहीं हुई। और फिर एक दिन रानो को जंगल में एक सुनहरी गाय मिली जो बोल सकती थी। रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी मेहनत देख रही थी। तुमने बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। अब मैं तुम्हें इनाम देने आई हूँ। आप कौन है? क्या आप सपना है या सच्चाई? ये लो, ये मेरा जादुई गोबर है। इससे जो घर बनेगा उसमें कभी सर्दी नहीं लगेगी, कभी बारिश से नमी नहीं आएगी और उसमें हमेशा खुशबू रहेगी। रानो ने हाथ जोड़कर गाय का शुक्रिया अदा किया और घर आती हैं। हरियाली तोती, मिट्ठू तोता और रानो मिलकर नया घर बनाते हैं। दीवारें गोबर से, छत पत्तों से और दिल से बनाया गया घर। रानो, ये तो महल जैसा लग रहा है और कितना ठंडा है। इस गोबर की खुशबू अजीब है। इसमें सर्दी भी नहीं लग रही, हाथ भी नहीं सख्त हो रहे। लगता है ये वाकई जादुई है। और जैसे ही ये घर बनकर तैयार हुआ, कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ पहुँचे। तो आखिरकार रानो चिड़िया ने अपना गोबर महल बना ही लिया। वाह वाह, क्या बात है। अब तो बस इसमें राजा रानी रहना बाकी है। मुझे तो समझ नहीं आता, कुछ लोग गरीबी को शो ऑफ कैसे बना लेते हैं। गोबर का घर बना लिया और अब खुश भी हो रही है। रानो शांत रहती है, कोई जवाब नहीं देती। लेकिन हरियाली और मिट्टू कहते हैं, कम से कम किसी का मजाक उड़ाने के बजाय मेहनत की इज्जत करना सीखिए। रानो दीदी में जो किया वो आप कभी नहीं कर सकते। जिसे आप गोबर कह रहे हैं, उसी ने एक माँ और उसके बच्चों को ठंड से बचाया है। शायद आपको कभी इसकी कीमत समझ ना आए।
तोता तोती की बात सुनकर कालू कौवा और गोरी वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें रानू का मजबूत और सुंदर घर रास नहीं आ रहा था। रात का समय, जंगल में हल्का अंधेरा। कालू और गोरी एक पेड़ पर बैठे फुसफुसा रहे थे। रानू चिड़िया अब हीरो बन गई है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और उस पर बना है गोबर का घर, मजाक उड़ाने लायक चीज। और देखो लोग वाह वाह कर रहे हैं। तो चलो आज रात उसका सपना खत्म करते हैं। उसका घर ही नहीं रहेगा तो तारीफ भी नहीं बचेगी। रात को जब जंगल सो रहा था, कालू और गोरी चुपचाप रानू के घर के पास पहुँचे। उनके पंजों में जलता हुआ छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था। जल्दी करो कालू, इससे दीवार के पास लगा दो। कालू जैसे ही आग पास लगाता है, एक चमकती रोशनी अचानक फैलती है और आग बुझ जाती है और एक गाय की आवाज आती है। जो घर मेहनत और दुआओं से बना हो उसे कोई जला नहीं सकता। किसी की जलन सच्चाई को कभी हरा नहीं सकती। कालू और गोरी डर जाते हैं, एक दूसरे को देखकर कांपते हैं। ये कैसा घर है? ये तो जादू है। भागो यहाँ से, कहीं हमें कोई देख ना ले। डरे हुए कालू और गोरी उड़कर अपने घोंसले की ओर भागे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनका घोंसला जल रहा था, आग की लपटें और धुआं उठ रहा है। हाय, हमारा घर ये कैसे हुआ? हमने दूसरों का घर जलाना चाहा और खुद हमारा घर जल गया। शायद ये ऊपर वाले का इंसाफ है। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। रानू चिड़िया का घर बच गया, लेकिन कालू और गोरी अब समझ गए कि जलन से सिर्फ नुकसान होता है।